अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है बख़ैर होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे, सुकून से होंगे। आज का हमारा ये सफ़र बहुत ही ख़ास है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी पूरी वीडियो बना लूँ। आज हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जिसे हम सब बहुत पसंद करते हैं और उम्र की कोई क़ैद नहीं है, चाहे वो बच्चे हों, जवान हों, अधेड़ उम्र के हों या हमारे बुज़ुर्ग हों। हर एक के लिए वो बेहतरीन जगह है, हर एक की पसंदीदा जगह है, यानी दिल्ली के प्रगति मैदान की तरफ, जहाँ हर साल कोई ना कोई एग्ज़िबिशन, कोई ना कोई मेला, ट्रेड फेयर वगैरह हर चीज़ लगती रहती है। G20 अभी इसी में हुआ था, लेकिन इस वक्त आलमी किताब मेला लगा हुआ है जो कि बहुत ही ख़ास है। इसकी थीम बहुत ही ख़ास है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे क्या है, कैसे टिकट लेना है, कैसे अंदर जाना है और कौन कौन से हॉल हैं, क्या क्या उसमें मौज़ूआत हैं, ये सब हम इंशाल्लाह इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम रेड ब्रिक्स वाली इमारत तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एक स्कूल की पिकनिक आई हुई थी वर्ल्ड बुक फेयर देखने के लिए। माशाल्लाह बहुत अच्छा, काश हमारे साथ भी ऐसा होता कभी। खैर, तो हम लोग यहाँ पहुँचे। हाँ, एक चीज़ और बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे हम लोग दो फैमिलीज़ थी, एक हमारी और एक हमारे भाई की। तो हम लोग पहले पहुँच गए थे और हम लोगों ने अपने भाई का इंतज़ार किया। वो आ गए, उनके आने के बाद हम बुक फेयर में दाखिल हुए। जहन में रखिएगा ये बात आप कि आपको टिकट ऑनलाइन ही मिलेगा। टिकट लेने के बाद यहाँ पे चेकिंग के मरहले से गुजर जाने के बाद हम लोग आगे चले। शानदार लंबी राहदारी थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत साफ़ शफ़ाफ और सबसे बढ़कर हिंदुस्तान की रंगारंग तहज़ीब नज़र आ रही थी यहाँ पे। एक अच्छी बात ये रही कि हमने वीकेंड्स सैटरडे संडे के बजाय वर्किंग डेज़ का इंतख़ाब किया। उसकी वजह से भीड़ हमें बहुत कम मिली, वरना लोगों ने जैसा कि बताया यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि लोगों का चलना फिरना और किताबें लेना दुश्वार हो गया था। ये बहुत अच्छी बात थी कि इस बार जो ये मेला लग रहा है, ये बुक फेयर 10 से 18 फरवरी तक था और हॉल नंबर 1 से 5 तक सिर्फ। इसमें बहुत कम हॉल थे, लेकिन हॉल बहुत बड़े बड़े थे और लाइन से थे। ज़्यादा तो हमें नहीं चलना पड़ा। ये नक्शा हमारा पूरे मतलब उस जगह का, ये बाहरी एरिया जहाँ पे बैठ के हमने खाना खाया या थोड़ा सा रेस्ट किया। और एक चीज़ जहन में रखिएगा, यहाँ पे आते हुए आप पानी की बोतलें अपने साथ ज़रूर लेकर के आइएगा, वरना क्योंकि फ़ूड कोर्ट बहुत दूर है। दूर क्या है, थोड़ा सा फासला है, और बच्चों के साथ आप हैं तो फिर ट्रॉली ज़रूर रखिएगा। बच्चों को अपने साथ ही रखिएगा, उनको दूर मत जाने दीजिएगा। यहाँ से हम दाखिल हो रहे थे हॉल नंबर 3 में। ये ख़ास बच्चों के लिए हॉल था। मेरा भाई जो था उसको उसी दिन वापस जाना था, टाइम कम था, इसलिए हम लोग सबसे पहले हॉल नंबर 3 में ही दाखिल हुए। इस हॉल में आते ही जो हमें सबसे पहला स्टॉल नज़र आया, बुक शॉप नज़र आई, वो थी हमारे नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया की, जिन्होंने इस पूरे बुक फेयर का इंतज़ाम किया था। और ये इतना खूबसूरत था, इतना शानदार, इतना अच्छा कि हर एक के एज के हिसाब से इन्होंने अलग से बुक्स लगा दी थी। उससे बच्चों को बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा देखने में। आप ख़ुद देख सकते हैं, बहुत शानदार, बहुत आला। ये देखने के बाद हम लोग यहाँ से निकल गए और उसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल से होते हुए हम थोड़ा आगे पहुँचे। यहाँ मुझे नज़र आया एहसान बुक डिपो, अलबलाग पब्लिकेशंस आई थिंक, और उर्दू बुक रिव्यू, और उसके अलावा एक और है उर्दू का जो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। बहरहाल ये भी उर्दू का ही था, आप देख सकते हैं। यहाँ से फ्री होने के बाद हम लोग चले हॉल नंबर 4 और 5 की तरफ। हॉल नंबर 5 थीम पवेलियन था, जबकि हॉल नंबर 4 वो बैनुल अक़वामी सरगर्मियों की मेज़बानी कर रहा था। तो हम लोग सबसे पहले हॉल नंबर 4, फिर उसके बाद हॉल नंबर 4 में ही आए। यहाँ पे ममलिकत सऊदी अरबिया का जो वो था, उधर जाने के बजाय मैं चली पहले तुर्की की तरफ, क्योंकि मुझे तुर्की का वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने सोचा लाओ देखूं, जबकि मुझे ना उनकी ज़बान आती है, ना मैं वहाँ किसी से बात कर सकती थी, लेकिन बस मेरा दिल चाहा कि मैं जाके देखूं वहाँ पे कैसा है। यहाँ पे बहुत सारी एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ पे बड़े बड़े पब्लिशर्स आई थिंक बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे, कुछ अपनी वीडियो मेरी तरह शूट कर रहे थे। और मुझे नज़र आई यहाँ पे कुछ उर्दू की किताबें भी यहाँ के स्टॉल में रखी हुई। ये देखिए, इस बार बुक फेयर में 1000 से ज़्यादा पब्लिशर्स ने हिस्सा लिया था। और ये बुक फेयर जो था वो हिंदुस्तान की रंगारंग सकाफ़त को क़ारीन के सामने पेश कर रहा था। दुनिया की अक्सर ज़ुबान के नुमाइंदों से रूबरू हम हो सकते थे, लेकिन ज़ाहिर है मुझे वो सारी ज़बानें भी नहीं आती थी। बस मैंने चलते चलते जितना मुझसे हो सका उनको अपनी वीडियो में कवर करने की कोशिश की। यहाँ पे मुझे ईरान का नज़र आया तो मैं इसमें घुस गई। मैंने सोचा देखते हैं क्या है यहाँ पे।
अच्छा, एक बात और बता दूं जो मैं शुरू में बताना भूल गई। हॉल नंबर 1 में साइंस, उलूम इंसानी और फ़लसफ़े की किताबें थीं। हॉल नंबर 2 में हिंदुस्तानी ज़बानों के मुसन्निफ़ीन मुख्तलिफ़ अदबी मौज़ूआत पर अपनी अपनी मतलब किताबें पेश कर रहे थे, इसका इजरा कर रहे थे। और उसके अलावा वो एक राइटर प्लेटफॉर्म बनाया गया था वहाँ पे। हम इस टाइम हॉल नंबर 4 में थे और अब हम जा रहे थे जो हमारा यहाँ का मेहमान ख़ुसूसी था अल-ममलिका सऊदी अरबिया, उसको देखने के लिए कि उसमें क्या है आखिर। आइए देखते हैं कि इस बार सऊदी अरब क्या पेश कर रहा है, क्या है उसका वो। हम जब यहाँ अंदर दाखिल हुए तो मैंने महसूस किया कि ओफ सऊदी अरब के लिटरेचर पब्लिकेशंस एंड ट्रांसलेशन कमीशन की सरबराही में सऊदी अरब अपनी वसी सकाफ़ती झलकियाँ पेश कर रहा था। किताब मेले में यहाँ पर म्यूज़िक कमीशन, फ़िल्म कमीशन, फूड आर्ट्स, परफ्यूम्स, फ़ैशन कमीशन और किंग अब्दुल अज़ीज़ फाउंडेशन फॉर रिसर्च एंड आर्काइव समेत मुख्तलिफ़ सकाफ़ती झलकियाँ भी मतलब हमारे सामने हिंदुस्तानी क़ारीन के सामने, हिंदुस्तानी शायकीन के सामने अपने मुल्क को बहुत शानदार तरीक़े से, उसके नवादिरात को, उसके वर्से को, उसकी सकाफ़त को, उसके फ़न को पेश कर रहे थे। वाकई बहुत अच्छा लगा देख करके। बस लेकिन यहाँ हम कुछ ख़रीद नहीं सकते थे, ये सारी चीज़ें सिर्फ देखने ही के लिए थी। हय्याकुमुल्लाह यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हम कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे हम ख़रीद सकते। यहाँ पे हम अंदर आए एक ऐसे कमरे में, एक ऐसी जगह पे जो मुस्तकिल जहाँ स्क्रीन चल रही थी। यहाँ पे थोड़ा सा इनकी मतलब डिजिटल अंदाज़ में इन्होंने पेश किया था, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी देर रुक करके मैंने पूरी बनाई, देखिए आप भी देख सकते हैं। क्या है सितार? सऊदी अरब की झलक देखने के बाद हम आ गए बाहर और यहाँ पे हमने मुख्तलिफ़ फिर से स्टॉल्स देखे। मैंने कुछ ख़रीदा नहीं इसमें से, क्योंकि ये सब बहुत अलग अलग ज़बानों में थे अक्सर इसमें। और बस मेरी तरह आप भी इनकी झलक देख सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो था बच्चों का जो आर्ट और स्टेशनरी था, मतलब स्टेशनरी से रिलेटेड आइटम थे, वो मुझे बहुत अच्छे लगे। पिछली बार जब हम आए थे मतलब यहाँ बुक फेयर में, शायद मुझसे मिस हो गई होगा ऐसा, फिर भी वहाँ पे ये था कि मतलब 100 रुपये में, सिर्फ 100 रुपये में आपको 3 बुक्स मिल रही थी, या एक नावल आपको 100 रुपये में मिल रही है, या इस तरह से कई सारी बुक्स, सेकंड हैंड बुक्स आपको मिल रही थी। तो इस बार मुझे ज़ाहिर है मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं देखा, एक कम ही देख पाए, कम ज़्यादा टाइम में भी मतलब हम कम ही देख पाए। एक मरतबा जाके पूरा हम कवर कर भी नहीं सकते, कम से कम इसके लिए 3 दिन चाहिए ही चाहिए। तो वो चीज़ें मुझे अभी नज़र नहीं आई, हो सकता है हो अब। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें जो मुझे बहुत पसंद आई वो था यहाँ की स्टेशनरी। ये बहुत सारी चीज़ें जो हमें मतलब अपने घर के करीब नहीं मिलती हैं वो मुझे यहाँ पे मिली। जैसे ये ग्लोब वाला आप देख सकते हैं, हर साइज़ के ग्लोब्स थे इसमें। उसके अलावा इंडिया का नक्शा था और पूरे वर्ल्ड का नक्शा था, उसके पज़ल्स में था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। स्टॉल वालों के लिए कुछ छूट है एक्स्ट्रा? हमारा जम्मू कश्मीर यहाँ पर से थोड़ा सा आगे चलने के बाद मुझे एक शॉप नज़र आई, बहुत अच्छी, बहुत शानदार। ये थे मैजिक ब्रिक्स, मिरेकल ब्रिक्स टाइप, मतलब कुछ ऐसे पज़ल्स थे जो कि कई तरह से बन सकते थे और इसमें मतलब बहुत अच्छा लगा। बस सेल से ये चलते थे। ये भी मतलब पिछली बार हम ये ले चुके थे, लेकिन ये मैंने आप लोगों के लिए बना लिया। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे तो आप ले सकते हो। बहुत शानदार थे वो, मतलब बच्चे इससे दिलचस्पी भी लेते हैं, इसमें काफ़ी देर लगे भी रहते हैं और तरह तरह की चीज़ें, एक ही तरह के ब्रिक्स से वो तरह तरह की चीज़ें बना सकते हैं। उसी के बराबर में ही समझें दुकान है यही ग्लोब्स वाली। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का नक्शा अलग अलग अंदाज़ में, अलग अलग उसमें पज़ल के शेप में भी मतलब मिल रहा था। ग्लोब मैक्स के नाम से ये दुकान बहुत अच्छी, बहुत अच्छा लगा मुझे।
इसके बाद थोड़ा सा हम जब और आगे चले तो मुझे एक स्टॉल नज़र आया, बहुत ही अच्छा था, लेकिन मैं इसमें से कोई भी चीज़ नहीं ले पाई क्योंकि मेरे बच्चे इन सब चीज़ों से आगे बढ़ चुके हैं। ये इनका जो पेन होल्डर था, मतलब ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा यहाँ पे अलग अलग तरह के पपेट्स थे, एजुकेशनल पपेट्स, फिंगर पपेट्स, हैंड पपेट्स, बहुत अच्छे। मतलब अगर आप टीचर हैं तो आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। और मतलब वुड में यहाँ पे काफ़ी अच्छा सामान मौजूद था। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें मतलब छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए ये बहुत कारआमद है, बहुत यूज़फुल है। बुक फेयर में, किताब मेले में 3-4 घंटे गुजार लेने के बाद जब हम लोग निकल रहे थे तो उस टाइम हमारे हस्बैंड के कुछ अजीज़ आ गए और उन्होंने मतलब चाहा कि ख़ास स्टॉल्स जो हैं, ख़ास जगह जो हैं वो उन्हें बता दें। तो हस्बैंड हम लोग को यहाँ पे बिठा के चले गए। थोड़ी देर हम लोगों ने यहाँ पे इंतज़ार किया उनका, थोड़ी देर बच्चे खेलते रहे और इंतज़ार करते रहे, लोगों से मिले, मुलाकातें की, फ़ोटो खींचे और दिल में बहुत तड़प हुई, बहुत दिल चाहा कि काश कि मेरे वो अज़ीज़ यहाँ पे आ सकते, देख सकते, जो यहाँ दिल्ली में नहीं है। जो यहाँ दिल्ली में हैं वो भी आ जाएं, जो नहीं है काश वो आ सकते। बहरहाल ये एक अच्छी जगह है। अगर आप दिल्ली में हैं इस टाइम तो यहाँ ज़रूर आइए, वरना फिर आप बहुत बड़ी चीज़ खो देंगे। मतलब आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप क्या चीज़, अगर आप वाकई किताब से ज़ौक़ रखते हैं, किताब का शौक़ रखते हैं, तो आपको यहाँ आना ही चाहिए। यहाँ पे खाने के लिए, वॉशरूम के लिए बहुत अच्छी जगह है। मतलब आपको कोई परेशानी नहीं होगी किसी भी तरह की। और जब हमारे हस्बैंड आ गए तो हम वहाँ से निकलते हुए, हाँ एक चीज़ और बता दें, इस बार जम्मू कश्मीर लद्दाख से भी बैंड आए थे जिन्होंने मतलब यहाँ की अदबी फ़ज़ा को बढ़ा दिया था। हम ज़ाहिर है उसके सुनने के उस टाइम बिल्कुल अहल नहीं थे, न सुन सकते थे, हमें बस घर जाने की जल्दी थी क्योंकि निकलते निकलते हमारे साथ एक हादसा हो गया था। हमारी बेटी जो थी ये खो गई थी और इनको ढूंढने में भी हमको 10-15 मिनट लग गए। खोई नहीं थी, इनके हिसाब से ये खोई नहीं थी, बस हमारी नज़रों से ये ओझल हो गई थी। तो हमारी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। हम लोग बस फ़ौरन वहाँ से वापस निकले कि बस अब हमें बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं रुकना है, इसलिए हम फ़ौरन यहाँ से वापस आ गए। तो आज का सफ़र कैसा रहा, आपको कैसा लगा, आप अपना मतलब देखिए वीडियो और अपने रिव्यूज़